ये संगठन बने भाई, किस लिए बनाए हो जाती है संगठन? सिर्फ चंदा चोरी करने के लिए? कब आ गया होगे? आज नहीं आ गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं YST 24/7 न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं विद्यार्थी परिषद के नेता जो है सो सुमित कुमार जी, और आज उनसे हम जानेंगे कि UGC जो कानून मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सुमित जी? UGC कानून एक प्रकार से मान लीजिए जो हमारे मोदी गवर्नमेंट जो लाई है, मोदी गवर्नमेंट का मूल विचारधारा क्या था कि समानता का भाव लाना है। मोदी सरकार कह रही है कि हम छात्रों में समानता का भाव ला रहे हैं। एक जो कैंपस का जो सिस्टम होता है, कैंपस का जो माहौल होता है, हम लोग उसमें सरकार का नियम लाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग साथ मिल के बैठते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, हम लोग 100 प्रकार का हंसी मजाक करते हैं, बैठते हैं। अब मान लीजिए उसी बीच में किसी छात्र को मेरे से व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता रह गई, अगर सवर्ण छात्रों से अगर उसका निजी कोई खुन्नस रहेगा तो इस कानून के माध्यम से वो निकाल सकता है। उस कानून में एक चीज़ हिंदू सरकार हिंदू सहोदरा का बात करती है, मोदी सरकार बात करती है कि समानता का बात करती है। इस कानून में समानता है ही नहीं। मान लीजिए कि इस कानून में अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोई SC ST वर्ग के, कोई OBC वर्ग के छात्र मेरे पे शिकायत करते हैं, अगर वो शिकायत फर्जी पाया गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? उसके लिए जो कमेटी बनी गई, उस कमेटी में हमारा भी प्रतिनिधित्व, सवर्णों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम जिस भारत भूमि में रहते हैं उस भारत भूमि में सभी को लेके चलने का विषय है, सभी की समानता का विषय है, सभी का प्रतिनिधित्व का विषय है। ये लोकतंत्र है, लेकिन मोदी सरकार इस लोकतंत्र में UGC जैसा काला कानून ला के हम छात्रों को बांटने का प्रयास किया गया। ये 1990 के दौर में मोदी सरकार ने हमारे देश को ढकेलने का, उस समय जो अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई था, रणवीर सेना वर्सेस वामपंथी नक्सलियों का जो लड़ाई था, जातीय नरसंहार शुरू हो सकता है इन सभी विषयों से। अब बात कर लीजिए मोदी सरकार का जो मिसा एक्ट था, क्या था उसमें? अंग्रेज का रॉल एक्ट क्या था? जो हमारे स्वतंत्रता के जो वीर सेनानी थे, उसी रॉल एक्ट के विरुद्ध में ना अपना फांसी पर चढ़े आंदोलन किए। आज उसी कानून के लिए खड़ा होने का विषय है। भाई इस कानून में अगर मान के चलिए कुछ गलती मेरे जाके गलती से मतलब कर दिए मेरा शिकायत, तो मेरा भविष्य बर्बाद हो गया ना। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं 10 साल जेल में जाऊँगा, मेरा एकेडमिक कैरियर बर्बाद होगा, मेरा व्यक्तिगत जीवन बर्बाद होगा, ऊपर से मेरे पर फाइन लगाएगा। अगर वो मैं निर्दोष पाया जाता हूँ तो फिर मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? और जो आयोग जो बना रही है मोदी सरकार, उसमें OBC SC ST वर्ग के सभी लोग हैं, लेकिन सवर्ण वर्ग के लोग कहाँ हैं? हम ये नहीं चाहते। हम चाहते कि मोदी सरकार कानून बनाए, हम कानून का विरोध नहीं करें, लेकिन कानून में कुछ समीक्षा करने की आवश्यकता है। कानून में जैसे कमेटी बनी, उसमें सवर्ण का भी प्रतिनिधित्व हो। अगर ये आरोप लगाने वाला फर्जी पाया जाता तो उस पर मुकदमा हो, उसको भी कुछ आर्थिक दंड का उसमें प्रावधान हो। इन सभी विषयों का अगर रखती है तो कानून का स्वागत है, अन्यथा हम सभी लोग विरोध करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सवर्णों को भेदभाव करने की आदत पड़ गई है, इसीलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज के युग में आपको लग रहा है ऐसा है? आज सबसे ज़्यादा शोषित कोई है तो सवर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा वंचित कोई है तो सवर्ण नहीं है। क्या सवर्ण में गरीब नहीं होते हैं? क्या ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण में, लाला में गरीब नहीं होते हैं? क्या उसमें लोग जो होते हैं वो भिक्षाटन नहीं करते हैं? क्या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो क्या संघर्ष नहीं करते हैं? क्या फिर भी इतने सारे लोगों के बीच में संघर्ष करके कोई व्यक्ति आगे जा रहा है तो उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, ना कि उसको मनोबल तोड़ने की आवश्यकता है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार UGC रोल बैक करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, UGC रोल बैक तो इतनी आसानी से नहीं होगी। आपको याद होगा किसान आंदोलन, किसान के तरह ही सवर्ण के नौजवान को आगे आना होगा, धरना पे बैठना होगा, लोगों को बताना होगा अपने लोगों के कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है मोदी सरकार। सवर्णों का वोट लेके ही सत्ता में आने वाली सरकार सवर्णों का ही लात मारने का काम कर रही है, और मोदी सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, सवर्णों को इंसाफ देना पड़ेगा। इसके लिए हमें आपको दोनों को आगे आना होगा। हम संवैधानिक तरीका से, हम शांतिपूर्ण तरीका से इस कानून, काला कानून का, इस रोलेक्ट एक्ट कानून का, इस अंग्रेजी कानून का विरोध करना होगा। जो मोदी सरकार हिंदू सहोदरा का भाव को बात करती है, हिंदू एक होने का बात करती है, कहती है बटोगे तो कटोगे, और यहाँ कैंपस में आम नौजवान को ही बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरी सवाल सुमित जी आपसे हम ये करना चाह रहे हैं कि आप सवर्ण समाज के जितने भी नेता और संगठन हैं, अभी उनकी चुप्पी पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो सभी हिजड़े हैं, वो सभी हिजड़े हैं, वो उसके लिए कुछ नहीं करना, वो सभी हिजड़े हैं। उसको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है,
उसको सिर्फ अपने पद से मतलब है, अपना पैसा कमाने से मतलब है, उनको मैं कुछ नहीं कहूँ, वो सभी हिजड़े हैं। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन रह गया मेरे मन में आ गया अचानक। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे सवर्ण समाज के अंदर लगभग हर एक जाति का अपना अपना संगठन है, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, और लगभग समिति वगैरह हर जगह कट रहा है, हर जगह चंदा चुटकी होता है, लेकिन कोई भी सामाजिक संगठन एक दो संगठन को छोड़ करके अपना सही से विरोध तक दर्ज नहीं करा पाया है। उनसे क्या अपील करना चाहिएगा? जो सामाजिक संगठन अगर इस काला कानून का विरोध करें, उनका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आपस में हम लोग जो जातीय संगठन बने, भाई किस लिए बनाए हो जातीय संगठन? सिर्फ चंदा चोरी करने के लिए? कब आ गया होगे? आज नहीं आ गया होगे तो अपने बच्चों को भविष्य को अंधकार में डालोगे। पता सोचो कि हमारे सवर्ण समाज के बच्चे कैंपस में अगर अच्छे अंक से पास होते हैं, अगर द्वेषपूर्ण कोई दूसरे समाज का बच्चा अगर आपके बच्चों को शिकायत दर्ज करा देता है, उसके बाद उसके लिए कानून के लिए एक पैनल भी बनाना चाहिए ना। उसके लिए लड़ने वाला कौन होगा? वो तो अपराधी बनने पे मजबूर हो जाएगा। अच्छा, आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप विद्यार्थी परिषद से भाजपा और संघ के लिए काम करते आ रहे हैं, आप अपने एज ए विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता के रूप में आप मोदी जी से क्या अपील करना चाहिए इस कानून को लेकर के? हम छात्र हैं, हम सबको लेकर समान भाव से देखते हैं। हमारे लिए सभी वर्ग के छात्र, सभी वर्ग के नौजवान सम्माननीय, हम सभी उनका आदर करते हैं। हमको किसी वर्ग से कोई दिक्कत नहीं है, किसी छात्र से, किसी समाज से कोई दिक्कत नहीं है। सबका प्रतिनिधित्व हो, सबका सम्मान हो, लेकिन किसी एक जाति विशेष को, किसी एक वर्ग को टारगेट मत कीजिए। मोदी जी, आग्रह है आप लोगों से, मत कीजिए टारगेट, क्योंकि उस समाज ने सबको देने का काम किया है। ब्राह्मण समाज ने सबको ज्ञान देने का काम किया है। राजपूत समाज ने अपना 18-18, 16-16 साल के युवा रणबांकुरों को उस देश की मिट्टी पे शहीद किया है। लाला समाज के लोगों ने, व्यापारी समाज के लोगों ने अपना जीवन काट के व्यापार को और उस देश को टैक्स पे पैसे से देने का काम किया, मजबूत करने का काम किया है। प्लीज़ मोदी जी, सवर्णों का इस देश पे बहुत बड़ा एहसान है, आप उनके साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, आग्रह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने अपना बहुत अच्छा विचार हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच रखने का प्रयास किया, दिल से धन्यवाद।